हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो एक बात बता दें, आप अगर एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। आपको बता दें कि जल्दी से आप सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग इतनी मात्रा में मतलब एक तरह से देखते हो, और हम देखते हैं कम से कम ना तो यार 95% जो ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए होते हैं। ठीक है ना। तो यार कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सारे सैंपल पेपर लेकर आ रहे हैं, एक तरफ से बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो यार कुछ ना कुछ सपोर्ट करना ही चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन लिखा है असम। असम का संबंध तेजपुर से। असम का संबंध का है तेजपुर से। देखो ये असम की राजधानी एक तरह से नहीं है तेजपुर। ठीक है ना। असम की कैपिटल नहीं है। और ये केरल। अब केरल का संबंध किससे हो जाएगा, कोच्चि से। केरल का संबंध क्या हो जाएगा, सिटी है तो कोच्चि भी एक केरल का सिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेम एनालॉजी का ही क्वेश्चन ये भी लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा जीएस से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है बास्केटबॉल का संबंध पास से। आपको पता है भाई, बास्केटबॉल में जो प्लेयर की संख्या होती है, प्लेयर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ प्लेयर। अगर हम बात करें, नंबर ऑफ प्लेयर जो होते हैं बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है भाई। तो फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं भाई, 11 होंगे। आपको पता है क्रिकेट में भी कितने होते हैं, क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं क्रिकेट में भी 11 होते हैं, और इसमें भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और इसके बाद देखो लिखा है डायरी। डायरी का मतलब संबंध किससे लिखा है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, यफ यल यक्स और यक्स और यफ। ठीक है। यफ यल यफ यक्स यफ। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मेरे भाई सवाल कर रहे हो, हमने आपको 50 दफा बोला है, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल करो सबसे पहले आप कोड डाल लो। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो भाई कैसे चीजें हो पाएंगी। ठीक है ना। 6, 24 और 6। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, यहाँ पर 6 लिखा है। यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, 2 जुड़ा है। आगे देखो कितना जुड़ा है, 3। फिर कितना जुड़ा है, 5। फिर इसके बाद देखो कितना जुड़ा है, 6। फिर कितना जुड़ा है, 7। हाँ 7 जुड़ा है, तभी तो इधर पे 6 आया ना। ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 6, 7, क्या आगे वाले में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखते हैं इसको भी हम लोग। देखो यहाँ पर 18, 18 में से 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20। फिर देखो 3 जोड़ो, 18, 5, 3, 8। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो 5 जोड़ो, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो ये 6 जोड़ो और ये जुड़ा है 7। ठीक है। बिल्कुल सेम चीजें, बिल्कुल वही चीजें जुड़ी हैं। तो इसमें भी वही चीज जोड़ते हैं इरर में। सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, फिर कितना जुड़ेगा, 3। अब देखो अगर हम 5 में से 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7। 7 का मतलब जी इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आगे अगर बात करते हैं हम लोग इरर की, तो इरर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर पहले 3 जोड़ लेते हैं। 18, 3 कितना होता है, 21। 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर देखो क्या होता है, देखा एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकित कूट के रूप में चुना गया है। आप इस टाइप का क्वेश्चन देखते होगे, बहुत ही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हमने कराए भी हैं पिछले कई सेट पेपर में। अभी ये 12वां सेट पेपर, सेट का नंबर कौन सा है, 12। मतलब भाई 11 सेट पेपर हो चुके हैं, तो आपको उनको भी कवर करना है। पेपर के पहले सारे सेट पेपर आपको देख लेने। कैसे देखोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाओगे और सारे सेट पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई। तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें किस तरह से करेंगे। देखो राउंड यहाँ पर भी मिल रहा है, राउंड यहाँ पर भी मिल रहा है। इसमें देखो 1 मिल रहा है, तो यानी कि राउंड का कोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमसे किसका पूछा है, वॉच का पूछा गया, तो यहाँ पर भी वॉच मिला है और यहाँ पर भी वॉच मिला है। यहाँ पर राउंड का कोड 1 हो चुका है। अब देखो अगर हम पहले और इसकी बात करते हो, तो यहाँ पर देखो ये 7 मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 मिल रहा है, यानी कि राउंड वॉच का कोड कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखो मैच, MATCH मैच देखो लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग का फिर से वही सवाल आ गया। अगर हम बता रहे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो तीनों सवाल कोडिंग डिकोडिंग के थे, कंटिन्यू 3 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के थे। यहाँ पर 13 है, 1 है, 20 है और 3 है और ये 8 है। ठीक है। यहाँ पर 14 है, 4 है, 25 है और इसके बाद 10 है और ये कितना हो जाएगा, 17। अब देखो यहाँ पर कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, फिर इसके बाद ये 9, 8, 17, 9 जुड़ा है। 1, 3, 5, 7, 9 चैंप में कर लो भाई। 1 अगर सी में से 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, डी। डी से कौन से ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर 3 जुड़ेगा, 8 और 3 11। 11 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? प्याज। क्योंकि देखो काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, लौंग, ये सभी मसालों में आती है। प्याज, प्याज क्या है? एक सब्जी है। प्याज एक सब्जी में आती है, प्याज सब्जी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 20 और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर 44, इसके बाद 47, 92 और ये लिखा है 95। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 11 से कितना हो रहा है? 22। 11 से कितना हो रहा है? 20। 11 का डबल करो, -2 कर दो। 20, 11 दूनी 22 पे 2 करो, कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पर देखो ये 3 ऐड हो रहा है। 3 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर क्या करो भाई, 23 का डबल करो, 46 -2 करो, कितना हो जाएगा? 44। 46 -2 करो, 44। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ है? 3 ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करो भाई, 47 का डबल 94 होता है, -2 करो, कितना हो जाएगा? 92। यहाँ पर कितना ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या करो? 95। 95 का डबल कितना होता है? 190, -2 कर दो, माइनस क्या कर दो? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 188, 188। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है ADH यम और यस, वहीं पे डाल लेते हैं नंबर, क्यों फालतू में यहाँ पे लिखा है, चलो उधर ही डाल लेते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा लिखा है। यहाँ पर कोड डालेंगे, कितना हो जाएगा? 1, 4, 8 और ये 13 और ये 19। आप देख सकते हो कितना बढ़ रहा है भाई, 3 बड़ा है, फिर इसके बाद देखो कितना बड़ा है? 4। 3 है, 4 है, 5 है और इसके बाद ये 6 है। आगे कितना बढ़ेगा? 3, 4, 5, 6, आगे 7 बढ़ेगा। 19 में 7 जोड़ो, 25। 25 का मतलब क्या होता है? वाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हम मालूम है जल्दी जल्दी क्यों बताते हैं क्वेश्चन? क्योंकि भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, फिर ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग कहीं तो सर जी बहुत लंबा हो गया, इतना कौन देखेगा, कहाँ टाइम है हमारे पास, तो ठीक है इसीलिए हम 60 में बताते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, वीडियो को पुश कर देना है, रोक लेना है, वीडियो को रोक के आप आंसर सोच लो, फिर आगे बढ़ा लो, ना है तो ठीक है। अब देखो 9 गुणा 5 करो, 9 पना 45 या 3 बचे 15 9 135। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? 4 सत्ते 28 पंचे कितना हो जाएगा? 28 पंचे 140। यहाँ पर इसको यक्स मान लो, ठीक है ना, और गुणा ये 5 करा लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 150। ठीक है, तो 5 से काटोगे 5 3 15 यानी कि 30 बार जाएगा। यहाँ से काटो कितने बार जाएगा? ये 6 बार, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 10 नंबर देखो भाई, 2, 4, 6, ठीक है ना, इसके बाद देखो 5, 8, 10। यहां पर देखो 2 बढ़ा 2 बढ़ा, फिर देखो 2 बढ़ा, फिर इसके बाद 2 बढ़ा, कितना हो जाएगा? 12। 12 का मतलब क्या होता है? यल। यल तो आएगा आएगा 100% है। अब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो यल को हम लोग देख लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। यल को हम लोग देख लेते हैं, यल तो आएगा 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यल लगा लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो 2 बढ़ा, 3 2 5 2 7, इधर देखो 3 बढ़ा फिर 3 बढ़ा। अब यहाँ पर देखो सेम पैटर्न पे कितना बढ़ाए कि 16 आ जाए, तो यहाँ पर भाई 5 बढ़ा लो तो 11 हो जाएगा, और 11 5 16। ठीक है, तो यानी कि यह हो जाएगा यल 11। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? लिखा है अपनी एक सुबह सैर के दौरान विद्यांशु विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है, फिर चलना जारी रखता है और अंत में किस दिशा की ओर पहुंचेगा। हमें एक बात बताई थी कि यार देखो एक दाएं ये है, 2 बार दाएं आ गया, 2 बार दाएं आने पर क्या होता है? दिशा अपोजिट हो जाती है, मतलब पूर्व दिशा था तो क्या हो जाएगा आंसर? पश्चिम। बस खत्म, कुछ सवाल सॉल्व भी नहीं करना था। सूर्य की सुबह सुबह दिशा कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा। ठीक है, अब 2 बार राइट अगर मुड़ रहा है तो 2 बार राइट आने पर क्या होगी? दिशा अपोजिट हो जाएगी। पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। आंसर आ जाएगा पश्चिम, दैट्स आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, क्या लिखा है कि लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। ठीक है ना, लोग क्या हो रहे हैं? स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। तर्क, इसके पहले लोगों का तर्क क्या रहा होगा? ठीक है, बहुत से लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि अगर
लोग एक तरह से स्वस्थ जीवन शैली को अपना रहे होंगे तो जैविक खेती को भी अपना रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात पहला वाला तो बिल्कुल सही है। इसके बाद लिखा है लोग घर का खाना खाना घर पर खाने पकाने और उसे खाने को पहले से अधिक तरजीह तरजीह है लिखा है, तरजीह दे रहे हैं, मतलब तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है ना, तो घर पे ही खाना खाने के लिए सोच रहे हैं लोग और घर पे ही उसके मतलब पका रहे हैं, तो ठीक है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या लिखा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, रमन क्या कह रहा है कि उसके इकलौते भाई का पुत्र। अच्छा वो तो किसी महिला के, उसके का मतलब क्या हो गया, महिला के, क्योंकि रमन कह रहा है, रमन मान लो सामने खड़ा है, अगर वो कहेगा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, उसके इकलौते भाई का पुत्र, जो इकलौते किसी महिला के इकलौते भाई का पुत्र, यानी कि महिला का भतीजा लगा, महिला का जो भतीजा लगेगा, ठीक है ना, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई मेरा साला है, मतलब महिला का जो भतीजा है वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तो महिला का रमन से क्या संबंध होगा, पत्नी की बुआ लगेगी, पत्नी की बुआ, तो ऑप्शन क्या लिखा है, पत्नी के पिता की बहन। हाँ, पत्नी के पिता की बहन बोल लो या पत्नी की बुआ बोल लो, पिता की बहन भी तो बुआ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा है, पी और ये डॉलर, इसके बाद क्यू, फिर इसके बाद स्टार, हैज और इसके बाद यस। ठीक है, तो हम लोग एक एक साइन को करते हैं, देखते हैं। लिखा है पी डॉलर क्यू, डॉलर का अर्थ क्या लिखा है, ए बी की बहन है, तो यहां पर बना लेते हैं, यानी कि पी बहन है किसकी, क्यू की। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पी बहन है क्यू की, लेकिन क्यू का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। स्टार का मतलब क्या लिखा है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू पुत्री है, किसकी पुत्री है, क्यू, यच की। ठीक है, यहाँ पर ये एच नहीं आर लिखा, सॉरी, यहाँ पर आर हो जाएगा और यहाँ पर हैज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पुत्री है किसकी, आर की, क्यों पुत्री है आर की। हैज का मतलब क्या लिखा है कि पति, हैज का मतलब क्या, पति, आर पति है किसका, यस का, तो यस इनकी पत्नी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना क्या है कि अच्छा इसमें इससे ऑप्शन से ही देख के लिखना है। ठीक है, लिखा है यस पी की माँ है, यस माँ है, पी की बिल्कुल सही है ऑप्शन। और भी चेक कर लेते हैं, शायद हमने सवाल गलत लगाया हो, चेक कर लेते हैं। लिखा है यस पी की बहन है, यस पी की बहन बिल्कुल नहीं है, गलत है भाई। यस पी की भाभी है, बिल्कुल नहीं है। यस पी की दादी या नानी है, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 देखो क्या लिखा है, लिखा है 24, डी का अर्थ क्या लिखा है, डिवाइड, और इसके बाद ये हो जाएगा 8, प्लस का मतलब ए का मतलब लिखा है प्लस 12, सी का मतलब लिखा है मल्टीप्लाई 4 और बी का मतलब लिखा है -6। ठीक है, अब देखो 8 को अगर हम लोग 24 से डिवाइड कराएं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस, और इसके बाद 12 4 कितना होता है 48, 48 माइनस कितना हो जाएगा 6। अब देखो, अब इनको ऐड कर दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 48 51 माइनस 6 करा दो कितना हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, डेली की तरह हम होमवर्क क्वेश्चन भी देते हैं। लिखा है पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा, इसका आंसर हम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको क्या बताना है, कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है भाई, सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।